नमस्कार भाई बहनों, आज हम बात करते हैं दूध का प्रयोग क्या कोलेस्ट्रॉल के रोगी कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या दूध का प्रयोग कोलेस्ट्रॉल वाला रोगी कर सकता है? तो पहले हमें ये जानना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेद ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाएते। जो हम आहार प्रयोग करते हैं, इस आहार का रसाग्नि के द्वारा पाक होकर के रक्त बन जाता है। रक्त से मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। उससे हमारे जीवन का शरीर का निर्माण हुआ है। और जब ये निर्माण ठीक ढंग से नहीं होता, कोई अग्नि मंद हो जाती है, तो हमारे शरीर में अग्नि जो है दोष पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही जब रसाग्नि पूर्ण रूप से काम नहीं करती, कच्चा रस बन जाता है, जिसको आयुर्वेद भाषा में आम रस कहते हैं। यह आम रस आपकी नसों में धमनियों में चिपकता हुआ चला जाता है, जिसका नाम कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल आपके बीपी का कारण बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट अटैक का कारण बन जाता है। कोलेस्ट्रॉल मोटापे का कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल आपके ब्रेन हेमरेज या पैरालाइज का कारण बन जाता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल में क्या हम दूध का प्रयोग कर सकते हैं? क्योंकि दूध हमारा लघु सुपाच्य है, दूध का प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन कब करना चाहिए? अगर आप अकेला दूध सुबह पी करके चले जाते हैं, तो यही दूध आपके अंदर एसिड बनाएगा, गर्मी बढ़ाएगा और आपके कोलेस्ट्रॉल का कारण बनेगा। लेकिन अगर आप दूध के साथ रोटी खाते हैं, तो यही दूध आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ाएगा, लघु सुपाच्य बनकर के आपके अन्न का पाचन कराएगा और आपके कोलेस्ट्रॉल को दूर करेगा। अगर इसी दूध को आप दोपहर में फलों के साथ प्रयोग करते हैं, तो भी यह कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। और दूध का अगर रात में प्रयोग करके, अन्न का प्रयोग न करके दूध का प्रयोग ही करके, यानी दूध ही पी करके सो जाइए, तो यही दूध आपके कोलेस्ट्रॉल को सदा के लिए ठीक कर देता है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल हो या दूसरा कोलेस्ट्रॉल हो, घड़े हुए जो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल है उसको ठीक करेगा, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको, क्योंकि आपके शरीर की जीवनीय शक्ति को ये बढ़ाता है। दूध आपका लघु सुपाच्य है, आप दूध से आपका निर्माण हुआ है, इसलिए दूध कभी भी आपके लिए हानिकारक नहीं है। लेकिन अगर इसको आप गलत समय पर प्रयोग करेंगे या गलत तरह से ज़्यादा तेज़ गरम दूध पीते हैं, तो भी नुकसान करता है। अकेला सुबह पी करके चले जाते हैं दूध पी करके, तो भी ये नुकसान करता है। इसको आप दिन में प्रयोग कर सकते हैं, रात को प्रयोग कीजिए। इसके साथ फल सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं दूध के साथ नमक का प्रयोग नहीं कर सकते, ये भी गलत धारणा है। माँ का दूध नमकीन होता है, गाय का दूध भी नमकीन होता है। दूध में भी नमक डालने से फटता नहीं है। हाँ, सीधी कोई नमक की चीज़ हो तो हमें दूध के साथ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अकेला जो ज़्यादा मात्रा का नमक जो है दूध के साथ अगर खाते हैं, तो त्वचा के रोग पैदा कर देता है। इसलिए ठंडे दूध के अंदर अगर नमक डाल के भी पी लेते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। अलग अलग वीडियोज़, चरक क्या कहता है, मेरा आयुर्वेद क्या कहता है और अनुभव क्या कहता है, अगर इन बातों को आप जानना चाहते हैं, तो किसी भी आहार के बारे में, किसी भी भोजन के बारे में, किसी भी बीमारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। उससे बचने का तरीका, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, तो माइग्रेन हो, हार्ट अटैक हो, या कोई और बीमारी जिसको आप असाध्य समझते हो, आप घबरा चुके हैं, थक चुके हैं दवाई खाते खाते, तो आप एक बार अवश्य संपर्क कीजिए। मैं आपसे बात करूँगा अपॉइंटमेंट लेकर के, तो आपके सभी रोगों का समाधान होगा। हाँ, अगर आप आ नहीं सकते तो आप कोरियर से भी दवाई मंगा सकते हैं, चाहे भारत में चाहे विदेश में, आप कहीं भी हैं, आपकी दवाई कोरियर से आ सकती है। अधिक जानकारी के लिए नंबरों पर संपर्क कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जाना दोबारा मिलने के लिए इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारत को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।